हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी कैटेगरी। कैसे हो आप सभी। तो देखिए फ्रेंड, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, जिसे आप एम्स के नाम से भी जानते हो, तो इसी एम्स के द्वारा अभी आपका कुछ दिन पहले CR यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसका फुल नोटिफिकेशन एम्स के द्वारा जारी किया गया। तो आपके इसी CRE को लेकर जो है एक महत्वपूर्ण नोटिस जो है एम्स के द्वारा जारी किया गया था, और इसको लेकर बहुत से कैंडिडेटों की क्वेरी भी मुझे देखने को मिल रही है। तो नोटिस नंबर है 18/2025। इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ चूजिंग द सेट ऑफ क्वालिफिकेशन वाइल अप्लाइंग अंडर एनी ग्रुप पोस्ट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो इसके रिगार्डिंग जो है मुझे बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट मुझे देखने को मिल रहे हैं कि सर इस नोटिफिकेशन में एम्स के द्वारा क्या कुछ जो है जानकारी दी गई है, ये हमें बताइए। तो यही डाउट आपका क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और आप इस वीडियो को जो है अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अब ये डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूं कि नोटिस नंबर 18/2025 इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ चूजिंग द सेट ऑफ क्वालिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन में ऐसा द सेट ऑफ क्वालिफिकेशन के बारे में जो है इसके द्वारा ऐसा आपको क्या बताया गया है, तो ये डाउट मैं आपका दूर करने वाला हूँ। और हाँ फ्रेंड, MCRE में 10th बेस वैकेंसी पर आपने यदि हॉस्पिटल अटेंडेंट, MTS, ऑफिस अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट, मोस्टली अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया है, और आप चाहते हो डोमेन सब्जेक्ट के में हॉस्पिटल सर्विस रूल्स क्वेश्चन में अच्छा स्कोर करना, तो आप जो है अभी जो है डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जो बुक है वो परचेज कर सकते हो, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF भी आप परचेज कर सकते हो मात्र 150 रुपये में। यदि आप ये दोनों तरह की PDF परचेज करते हो तो मात्र 150 रुपये प्राइस है, और या फिर यदि आप ओनली फॉर बुक परचेज करते हो तो 100 रुपये, यदि आप ओनली फॉर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF परचेज करते हो तो उसका भी जो है 100 रुपये प्राइस रहने वाला है। यदि आप इन दोनों तरह की PDF को परचेज करते हो तो ओनली 150 रुपये में मात्र जो आप दोनों तरह की PDF जो है परचेज कर सकते हो। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कैसे परचेज करना है, तो सारा का सारा डिटेल मैंने उसमें आपको बताया। तो आइए जानते हैं क्या कुछ जो है नोटिफिकेशन में जो है इसके द्वारा आप सभी को जो है सूचना दी गई है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड। तो 28 जनवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सब्जेक्ट था इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ चूजिंग द सेट ऑफ क्वालिफिकेशन वाइल अप्लाइंग अंडर एनी ग्रुप पोस्ट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है बहुत से कैंडिडेटों की क्वेरी जो है इसको देखने को मिली कि द सेट ऑफ क्वालिफिकेशन जो है हमें जो है ये अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा, इसका प्रोसेस क्या है। तो एम्स के द्वारा बताया गया कि द इन व्यू, आगे आप देख सकते हैं, इन व्यू ऑफ क्वेरीज रिसीव्ड एट एम्स, यानी एम्स को बहुत से कैंडिडेटों की क्वेरी जो है इसको इस पर जो है रिसीव हुई। फॉलोइंग इज क्लैरिफाइड वाइल चूजिंग द सेट ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग अंडर द एडवर्टाइज पोस्ट थ्रो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 2024 पब्लिश वाइट नोटिस नंबर आपका ये था। तो ए कैंडिडेट विल हैव टू चूज वन और एज मैनी sets provided based on the education qualification he she possess for the applying post. Candidate will also have to upload supporting document according to the chosen set of qualification. तो इसमें ये कहा गया फ्रेंड कि जिस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल थे क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो आप उस सेट को जो है चूज कर सकते थे, और उसी के हिसाब से जो आपको डॉक्यूमेंट भी जो है अपलोड करना था। तीसरा पॉइंट है द सेट ऑफ क्वालिफिकेशन आज क्रिएटेड बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन प्रोवाइडेड इन द ग्रुप पोस्ट। और ग्रुप में आपकी पोस्ट थी, और ग्रुप में आपने देखा कि तरह तरह की पोस्ट थी, तो पोस्ट की क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही द सेट यानी क्वालिफिकेशन का जो सेट है वो क्रिएट किया गया इसके द्वारा। आगे है ईच सेट ऑफ क्वालिफिकेशन एनेबल्स कैंडिडेट टू बी एलिजिबल फॉर इंस्टीट्यूट वर सेम क्वालिफिकेशन एज बीन रेफरेड in case candidates possessing all the relevant qualification based on the set of qualification and he she did not choose all the set of qualification, he she choose one of two set of qualification only, then in that case the candidate will be not able to claim their eligibility for the institute which their in qualification choose by the candidate। तो इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जो आपने क्वालिफिकेशन का सेट चूज किया है, चाहे एक किया हो या दो किया हो, तो उसी के हिसाब से ही जो आपको कंसीडर किया जाएगा, और अन्य पोस्ट के लिए आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको कंसीडर किया जाएगा। ये नहीं है कि भी आपने जैसे MTS और ऑफिस अटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन चूज कर लिया और आप ये सोच रहे हो कि मेरा हॉस्पिटल अटेंडेंट में नाम नहीं आया, हॉस्पिटल अटेंडेंट में मेरा होना चाहिए था, तो उसके लिए नाम नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट विद उसमें जो है मांग रखा है।
तो यदि आपने आप उसके क्वालिफ़िकेशन, ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ फ्रेंड, कि यदि आप जो है जैसे कि आपके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट नहीं है, आपने उस क्वालिफ़िकेशन को चूज़ नहीं किया, आपने सिर्फ 10th को चूज़ किया है, तो आप हॉस्पिटल ऑफिस अटेंडेंट, एमटीएस, मोस्टरी अटेंडेंट, तो इन्हीं पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। तो कहने का मतलब इसमें यही है। आगे है, इन व्यू ऑफ अबव ऑल द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन द सेट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड अप्लाई अकॉर्डिंगली बाय चूजिंग द रिलेवेंट सेट ऑफ क्वालिफिकेशन। तो जो भी आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हो तो उसी के हिसाब से क्वालिफिकेशन सेट करें। हाँ फ्रेंड, जो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, जो क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो वही क्वालिफिकेशन आपको सेट करना चाहिए। आगे है, नोट एप्लीकेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड द फॉर द ग्रुप कोड। तो ये जितने भी ग्रुप दिखा रखे हैं इसमें एक से ज़्यादा पोस्ट थी फ्रेंड। और आगे है, काइंडली रिव्यू देयर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी सबमिट फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है आप जो है आगे है, एडिट बिफोर एडिट भी कर सकते हो। द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट थी। आई होप आप सभी को पता है। एज द क्वालिफिकेशन सेट प्रोवाइडेड एज बीन अपडेटेड एज पर द एसेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप जो है फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है रिव्यू देयर एप्लीकेशन फॉर्म को यानी एडिट कर सकते थे, उसमें क्वालिफिकेशन जो है यानी सेट को जो है आप चेंज कर सकते थे। तो आगे है, ऑल एलिजिबिलिटी विल बी वेरीफाइड इन केस ए कैंडिडेट इज सेलेक्टेड बाय रिस्पेक्टिव अलोकेटेड इंस्टीट्यूट, एनी डिस्क्रिपेंसी डिटेक्टेड विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। यदि आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं पाए जाते हो तो आपका कैंडिडेटचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। एट द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज अप्रोचिंग, ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिव्यू द एप्लीकेशन डिटेल बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 31 जनवरी 2025। तो 2031 जनवरी 2025 से यानी जिसकी लास्ट डेट थी, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अपने फॉर्म को सबमिट करने से पहले, कंप्लीट करने से पहले अपने फॉर्म का रिव्यू देख के, हाँ मैंने जो क्वालिफिकेशन ऐड की है वो ठीक की है या नहीं की है पोस्ट के हिसाब से, यदि गलत की है तो आप उसको चेंज कर सकते थे फ्रेंड। तो नो एक्सटेंशन विल बी गारंटीड आफ्टर क्लोजिंग द ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आगे जो है इस डेट को जो है एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा, ये इनके द्वारा 28 जनवरी 2025 को बता दिया गया था। आगे है, इंपॉर्टेंट फॉर गाइडलाइंस द नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल इन्फॉर्मेशन इट इज सी प्लीज विजिट द वेबसाइट। ये वेबसाइट है कि ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट विजिट द वेबसाइट रेगुलरली सिंस ऑल सब्सक्वेंट कोरिजेंडम हो या फिर अडेंडम हो, अपडेट्स हो, विल बी अपलोडेड टू द वेबसाइट। तो कहने का मतलब इसके द्वारा ये है कि कोई भी कोरिजेंडम किया जाता है, अडेंडम किया जाता है, नोटिफिकेशन में कोई किसी प्रकार की अपडेट दी जाती है, तो आप इस वेबसाइट को चेक करते रहो। तो देखिए फ्रेंड, आपको जो है इसलिए बार बार बोला जाता है कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इसी प्रकार की छोटी छोटी अपडेट, छोटी या बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे मिस न हो। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले। आई होप आप सभी का डाउट जो है इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। तो ये अपडेट जो है एम्स के द्वारा 28 जनवरी 2025 को दी गई। ये अपडेट इन्होंने देनी थी पहले, लेकिन दी इन्होंने कब, जब फॉर्म का टाइम जो है बहुत ही नज़दीक था और साइट अच्छी तरह से काम भी नहीं कर रही थी। तो आई होप आप सभी का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा इसको लेकर। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।